अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी NEB, नेशनल इक्विवेलेंस बोर्ड एग्ज़ाम। तो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से आए रोज़ कोई ना कोई नई पॉलिसी बन रही होती है, लेकिन इसकी पुरानी पॉलिसीज़ में से एक पॉलिसी ये है कि अगर आप फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स हो, लाइक आप पाकिस्तान में MBBS नहीं कर रहे बल्कि पाकिस्तान से हट के किसी भी और कंट्री में, जिसमें मेनली चाइना, रशिया की जो स्टेट्स हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इनमें से आप कहीं से कर रहे हो या फिर किसी भी अदर कंट्री से आप MBBS कर रहे हो, आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है, इनमें से आपका कोई भी ईयर कंप्लीट है, ये थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया और आप चाहते हो कि आप पाकिस्तान वापस जाकर वहाँ पर अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। और अगर फॉर एग्जांपल आपने 3 इयर्स अब्रॉड में कंप्लीट कर लिए हैं और आप चौथे साल से पाकिस्तान में जाकर अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करो MBBS की, तो उसके लिए आपको NEB का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। तो चलो, ये तो हो गया इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अभी PMDC ने डेट अनाउंस की हुई है और PMDC ने जो डेट्स अनाउंस की हैं वो है जी 18 अक्टूबर 2025 और ये दिन बनता है ऑलमोस्ट सैटरडे का। तो इस डेट पर आपका होगा जी सेशन 1 और सेशन 2 जोन्स है वो अप्रोक्सीमेटली 20 दिसंबर 2025 और वो भी दिन बनता है जी सैटरडे का। सो ये होगी अबाउट डेट अनाउंसमेंट। अभी अगर हम बात करें कि आपने प्रिपरेशन वगैरह कैसे करनी है, तो इसका जो सिलेबस है वो आप लोगों ने मुझे टेक्स्ट कर देना है, मैं आपको पूरा PDF फॉर्म में भेज दूंगा कि इसका सिलेबस कौन कौन सा है। ठीक है, नॉर्मली इसके अंदर आपके वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स शामिल होते हैं जो आपने फर्स्ट सेकंड ईयर MBBS में किए होते हैं, या अगर आप थर्ड ईयर की बेस पे अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आपके इंक्लूडेड होते हैं। उनमें कुछ सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू मैं आपको देता चलूँ तो सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के साथ नॉर्मल एनाटमी के साथ आपकी पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें थोड़ी बहुत एपिडेमियोलॉजी वगैरह भी आप शामिल कर सकते हो। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके जो है ना वो NEB के अंदर पूछे जाते हैं, आपके NEB के एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपने उस सिलेबस के मुताबिक अपनी प्रिपरेशन कर लेनी है। खैर अभी टाइम तो बहुत थोड़ा सा रह गया, लाइक आपकी ऑलरेडी जो प्रिपरेशन हुई है, आपके पास जो नॉलेज है उस पर ज़्यादा ये डिपेंड करेगा कि आप NEB पास कर सकते हो कि नहीं। जब NEB पास हो जाता है उसके बाद आपको दोबारा से नए सिरे से पापड़ बेलने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हासिल करना पड़ता है। इसके बाद आपको अपने लिए सीट रिजर्व करवानी पड़ती है। समटाइम्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वाले आपसे डोनेशंस मांगते हैं, डोनेशंस की फॉर्म में आपको 2-2 साल की पूरी की पूरी फ़ी आपको पे करना पड़ती है, जो कि नॉर्मली 12 लाख से स्टार्ट होकर 15 लाख 30 लाख तक भी जाती है अगर आप 2 सालों की इकट्ठी पे करो डोनेशंस वगैरह मिला के। तो ये सारा कुछ आपने माइंड में रखना है। इसके बाद अगर हम बात कर लें कि BDS वाले स्टूडेंट्स, तो BDS वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम एग्ज़ाम है, NEB है, और वो भी इसी स्टेप्स के थ्रू गुजरते हैं ताकि उनको भी पाकिस्तान में माइग्रेशन मिल सके। ये एग्ज़ाम साल में 2 दफ़ा होता है और 2 दफ़ा होने के साथ साथ मैं देख रहा था, अच्छा एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, यूट्यूब के ऊपर मैंने अभी NEB सर्च किया तो खैर पहली वीडियो तो मेरे सामने आई है, जैसे कि आपको पता है एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। जो वीडियो आपने ऑलरेडी देखी वो आपके सामने आ जाती है, लेकिन उसके नीचे अप्रोक्सीमेटली मैंने 3 से 4 वीडियोस पूरी कंप्लीट देखी है और सब के सब मिस गाइड कर रहे हैं। और मिस गाइडेंस में जो मेन फैक्टर है वो ये है कि NEB को वो NLE और NRE से कंपेयर कर रहे हैं। अब NLE NRE क्या है कि वो आपके नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम्स हैं या फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम्स हैं। उनकी बेस पर आपको लाइसेंस मिलता है, उनकी बेस पर आपको प्रैक्टिस करने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन जो NEB है वो आपका टोटल डिफरेंट सिनेरियो है। अब NEB में आपको जस्ट और जस्ट आपके प्रीवियस क्रेडिट्स की बेस पर आपको नेक्स्ट पाकिस्तान में स्टडी कंटिन्यू करने की इजाज़त मिलती है और डेट्स इट। इससे ज़्यादा NEB का कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ क्लियर करनी है कि अगर आपका NEB पास है लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान में माइग्रेशन नहीं करते, पाकिस्तान में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू नहीं करते, बल्कि आप वापस अपने चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जिस भी कंट्री से आप ऑलरेडी MBBS कर रहे थे वहाँ पर आप अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हो और वहाँ से डिग्री लेकर पाकिस्तान आते हो, तो आपको NLE NRE जो भी आप बोलो इसे, नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम या फिर नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम, ये आपको पास करना ही करना है। अगर आप ये नहीं पास करोगे तो आपको पाकिस्तान में लाइसेंस नहीं मिलेगा और ना ही प्रैक्टिस करने की इजाज़त होगी। लिहाजा आपने इन दोनों एग्ज़ाम्स के दरमियान डिफरेंस करना सीखना है। अभी मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस, मैंने 4 से 5 वीडियोस मैंने कम्प्लीटली देखी हैं जिसके अंदर
लोग मिसगाइड कर रहे हैं। एनईबी को एनआरई और एनएलई का स्टेज देकर उसके साथ कंपेयर करके एक्सप्लेनेशन करी जा रहे हैं, इवन कि उनको खुद को नहीं पता कि यार एनईबी क्या चीज़ है और एनएलई क्या चीज़ है। इस वजह से मैंने सोचा कि इस वीडियो की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मौके पर बुला देनी चाहिए, ताकि अभी जो स्टूडेंट्स इसके पीछे कोशिश कर रहे हैं, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको इस चीज़ की क्लियरेंस हो जाए कि एनईबी का क्या बेनिफिट है और एनएलई और एनआरई क्या चीज़ है। तो इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस का पता चल जाना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने दोस्त डॉक्टर हमजा फराज को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इसके रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज होती है, नंबर आपका मेरा व्हाट्सएप का यहाँ पर नजर आ रहा है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ौरन से फ़ौरन रिप्लाई करता जाऊँगा, ठीक है। खुदा हाफिज़।